हेलो गाइस। आज अभी हम आए डेजर्ट में। और डेजर्ट ये देखिए आप चारों तरफ, सभी तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, मिट्टी के दौरे। और इस डेजर्ट में हम घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोग भी अगर डेजर्ट कभी नहीं देखे हो, अभी अभी हमने पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम किए हैं। 4 धाम और उत्तराखंड के 4 धाम भी हमने कर लिए इस तरीके से। और हम यहाँ जैसलमेर फिर से आए हैं घूमने के लिए। और यहीं पे ये दौरे सम का सम के दौरे भी देखे हमने, और खुड़ी के दौरे भी देखे, लखमणा के दौरे भी देखे, और घंटियाली के दौरे भी देखे। इस तरीके से हमने रेगिस्तान को कवर किया है। और ये देख सकते हैं आप, शाम का समय है, खूबसूरत लालिमा लिए हुए आकाश में, संध्याकालीन समय, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। आखिर मिट्टी में लेटना, मिट्टी में बैठना क्यों ज़रूरी होता है, आज हम उस पर भी बात करेंगे कि क्यों आखिर मिट्टी में बैठना ज़रूरी होता है। आज उसी पे चर्चा करेंगे कि दोस्तों, ये देखिए, ये मिट्टी है। कहने को ये मिट्टी है, लेकिन जितना भी फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, किसी भी तरह का अनाज है, किसी भी तरह की सब्जियां है, जो भी फूड है, सब मिट्टी के द्वारा ही उनकी पेड़ पौधों की जड़ों में पोषण जाता है। और उसी पोषण को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, और हम बलवान, पुष्टवान, और बॉडी हमारी ताकतवर बनती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और हम लंबा जीवन जी पाते हैं। तो मिट्टी में खूबसूरत है, मिट्टी गुणकारी होती है मिट्टी। सुनील शेट्टी का वो डायलॉग तो सुना ही होगा ना आपने, बॉर्डर फर्स्ट में, ये धरती मेरी माँ है। और ये धरती हम सभी का पोषण करती है, इसीलिए इस मिट्टी को हमें सहेज के रखना चाहिए। ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए। और मिट्टी का महत्व एक तरह से और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, कि मिट्टी क्यों हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब शरीर में इलेक्ट्रॉन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो मिट्टी में बैठने से, मिट्टी में नंगे पांव चलने से, आप समझ रहे हैं मैं नंगे पांव चल रहा हूँ मिट्टी पे, मिट्टी पे बैठने से, मिट्टी में नंगे पांव चलने से बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है। यानी कि जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्योंकि आपको बाकी सब न्यूट्रिशन आप फूड से ले लेंगे, मिट्टी से फूड में जाएगा और फूड से आपके शरीर में जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो इम्बैलेंस हो जा रहा है, वो आपका, अगर आप मिट्टी में बैठते हैं दिन में 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ देर अगर आप मिट्टी में बिताते हैं, बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं, खुद मिट्टी में अगर बैठते हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। डेली आप 1 घंटा मिट्टी में बैठिए, चलिए। ऐसी साफ मिट्टी ना हो तो आसपास आपके घर के गार्डन हो, घर का गार्डन हो, या फिर शहर में गार्डन हो, उस पार्क में जाइए,
और घास में चलिए। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं ना कि वॉकिंग कीजिए, घास में नंगे पाँव घूमिए, बोलते हैं ना। तो उसको फॉलो कितना लोग करते हैं। घास में भी लोग जूते पहन के, शूज़ पहन के घूम रहे हैं। आप जब तक इस धरती माँ से कनेक्टिविटी नहीं रखेंगे तब तक बॉडी में इम्बैलेंस होते ही रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप कितना भी कमाइए, कितना भी ऐशो आराम युक्त लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी जड़ें मिट्टी से जोड़ के रखिए। आप भली पायलट हो जाए, आकाश में उड़िए, लेकिन उसके बावजूद भी आप ज़मीन पर भी चलिए, ताकि आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे। किसी और के लिए नहीं, खुद के स्वास्थ्य के लिए हमें ये करना है। तो आप छोटे बच्चे हैं, उनको आप मिट्टी में खुला घूमने दीजिए, खेलने दीजिए। बच्चे इसीलिए नेचुरल होते हैं, तो प्रकृति उन्हें अपने पास बुलाती है और वो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो वो मिट्टी खा भी लेते हैं और मिट्टी से खेल भी लेते हैं। हम जैसे जैसे समझदार होते जाते हैं तो ना ही मिट्टी के साथ खेलते हैं, ना मिट्टी में खेलते हैं, और ना ही बच्चों को मिट्टी खाने देते हैं। बच्चे मिट्टी खाते भी इसीलिए कि बच्चों के शरीर में जो भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो उसको उसकी क्रेविंग्स क्रेविंग्स बोलते हैं, जो ग्रेट डिजायर होती है ना, बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसकी वजह से बॉडी अंदर से शरीर मांग कर रहा होता है बच्चे की, तो वो मिट्टी की तरफ जाता है। नेचर उसको बुलाती है कि आ, मेरे पास तेरे खुराक है, तेरा पोषण है, तेरा न्यूट्रिशन है। तो वो आ जाता है बच्चा और मिट्टी उठा के ऐसे दोबा भर के खा लेता है। तो परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा मिट्टी खा रहा है। हाँ, लेकिन उस वर्षों पहले जब मिट्टी साफ़ भी हुआ करती थी तब खाना उचित भी था। आज मिट्टी साफ़ भी नहीं छोड़ी हमने शहरों में, तो मिट्टी खाना ठीक भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो मिट्टी खाना, अगर इस तरह की मिट्टी हो तो आप बच्चे को थोड़ी खाने भी दे सकते हैं, लेकिन अगर शहर वाली मिट्टी है तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो मिट्टी है, घर में अगर आंधी आएगी, थोड़ी बहुत आ भी जाएगी या कपड़ों के लग भी जाएगी, तो सिर्फ इतना करने की देर है, इतना ऐसे किया और पूरी साफ़ हो जाती है, क्लीन मिट्टी है। शहर वाली मिट्टी क्लीन नहीं होती, वो पोंछा लगाने के बाद भी वो रहती है। 3 बार पोंछा लगाओ फिर भी वो रहती है, पूरी तरह क्लीन नहीं होती। इसलिए इस तरह की मिट्टी हो आपके आसपास तो वहाँ थोड़ा समय बिताने जाए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम वीक में ही चले जाएं, वीकेंड होता है तो उसमें ही चले जाएं। लेकिन अपने आप को समय दें भाई, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ को। अभी ऐसा समय है कि आपकी लाइफ को आपको खुद ही सिक्योर करना है, सेफ रहना है, अच्छी बेटर लाइफ जीनी है, और मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो भाई। ठीक है। आज का जो बेटर से बेटर, मैं आपको हेल्थ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर नेचर और मिट्टी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। इससे जुड़ाव हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप मिट्टी में टहलिए, बैठिए, और या घास हो आपके आसपास, गार्डन हो, उसमें बैठिए, टहलिए, या फिर आप इसको आजकल नई भाषा में टर्मिनोलॉजी दिया गया है कि ग्राउंडिंग। ठीक है, वॉकिंग पहले बोलते थे, अभी ग्राउंडिंग वर्ड आ गया है। जो ज़मीन से जुड़े हैं उनको ग्राउंडिंग बोलते हैं। ग्राउंडिंग में मतलब जहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है ऐसी जगह मिट्टी में नीचे चले जाओ। ठीक है, तो अब आप वहाँ तो मत जाइए, लेकिन ऐसे डेजर्ट में कभी कभी घूमिए, पार्क में जाइए, खेलिए, मौज कीजिए भाई। ठीक है, इसी तरह का पॉजिटिव व्लॉग, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। थैंक यू दोस्तों, फिर आपके लिए लेके आऊँगा मस्त सा व्लॉग, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे हम।
भाई जिन्होंने वीडियो देखा है वो साथ बने, उन लोगों का थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स कर दो प्यारे प्यारे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। डेजर्ट की वाइब को फील करो।